किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति कालू कौवा बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब पीकर टूनी को पीटता भी था। एक दिन कालू कौवा अपने घर पर आता है और टूनी से बोलता है, ओ टूनी, अरे ओ टूनी, तुम जल्दी से मुझे पैसे दे दो और वो मेरा दोस्त आ रहा है, मुझे शराब पीना है। ए जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है और ये सब आप क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त के चक्कर में पड़ के अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। हमारी तो दो बेटियां भी हैं, कम से कम मेरे नहीं तो इनके बारे में तो सोचिए। अरे चुप हो जा मनहूस, तू कुछ मत बोल। मैंने तो तुमसे सिर्फ एक बेटा मांगा था, लेकिन तुमने और अपनी ही जैसी मनहूसों को पैदा कर दिया। मुझे इन बेटियों से कोई मतलब नहीं है। तुम जल्दी से मुझे पैसा दो और मुझे जाना है। आखिरकार मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। इतना सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को डंडे से मारने लगता है और वह डंडा फिसलकर टूनी की बिटिया को लग जाता है और उसका सर फट जाता है। अरे ये आपने क्या कर दिया? आपने तो बिटिया का सर फोड़ दिया। जल्दी करिए, इसे अस्पताल ले चलिए। अरे मरती है तो मरने दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अकेले ही परेशान हुई जा रही थी। टूनी चिड़िया कुछ सोचकर अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल जाती है। अस्पताल में बंटी कबूतर टूनी की बच्ची का इलाज कर देता है। बंटी टूनी को एक पर्ची देते हुए कहता है, ये लो टूनी बहन, तुम्हारी बच्ची का तबीयत बिल्कुल सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, तुम दवाइयाँ ले लेना। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टूनी बहन जी, आपको क्या हुआ? आपकी बच्ची बिल्कुल सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस ये आप दवाइयाँ ले लेना, इसे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत है? अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या बताऊं? मेरा पति तो कोई भी काम नहीं करता है और ना ही मुझे करने देता है, और जब मैं कोई काम भी करती हूँ तो उसका भी सारा पैसा लेकर वह शराब पी जाता है। आज देखिए, उसने मेरी बच्ची का भी सर फोड़ दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँगी। अच्छा ठीक है बहन जी, तो आपकी यही समस्या है, रुकिए मैं उसका भी कुछ इंतजाम करता हूँ। फिर कुछ सोचने के बाद बंटी डॉक्टर बोलता है, टूनी बहन, मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले पर बर्गर बनाओ। आजकल बर्गर खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और इससे तुम्हारी कमाई अच्छी होगी और इससे तुम अपनी बेटियों को पढ़ाना भी। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी? एक आप हैं जिन्होंने इतना नेक काम किया और मेरी बच्ची का इलाज भी करवा दिया, और एक वो मेरा करमजला पति है कि दिन भर नशे में ही धुत रहता है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर अपने घर चली जाती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया ठेले पर बर्गर बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते टूनी के ठेले के पास भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे टूनी बहन, ओ टूनी बहन, तुम जल्दी से मुझे एक बर्गर खिला दो। तुम्हारे हाथ का बर्गर खाने में बहुत मजा आता है। हाँ रुकिए भैया, मैं अभी आपको बर्गर बना कर लाती हूँ।
इतने में ही दूसरा ग्राहक आ जाता है और बोलता है, टूनी बहन, ओ टूनी बहन, तुम मुझे 2 बर्गर जल्दी से लगाओ। मेरा दोस्त भी आ रहा है, हम दोनों मिलकर बर्गर खाएंगे। और हाँ, कुछ बर्गर तुम मेरे घर के लिए भी पैक कर देना। मुझे अपनी पत्नी को भी बर्गर खिलाना है। ठीक है भैया, मैं अभी आपका काम कर देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों को बर्गर दे देती है। तभी बगल के दुकान में काम करने वाला रामू कौवा वहाँ पर आता है और कहता है, अरे टूनी, तुम जल्दी से मुझे भी बर्गर खिलाओ भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर टूनी चिड़िया रामू कौवे को बर्गर लाकर दे देती है। रामू कौवा बर्गर खाकर जाने ही वाला था कि टूनी कहती है, अरे रामू भैया, आप मेरे पैसे तो देते जाइए, आपने अभी तक पैसा नहीं दिया है। अरे हाँ टूनी, मैं तुम्हारा पैसा लेकर भागा थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा पैसा तो दे ही दूंगा। तुम घबरा क्यों रही हो? आखिरकार तुम मेरे मालिक के सामने ही तो दुकान लगाती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया निराश हो जाती है और इधर रामू कौवा अपनी दुकान के पास पहुंच जाता है। दुकान का मालिक राजा बाज था। राजा रामू से कहता है, अरे भाई रामू, इस टूनी को तुम क्यों परेशान कर रहे हो भाई? अगर तुम्हें बर्गर खाना ही है तो तुम पैसा दे कर खाया करो। जी मालिक, अगली सैलरी मिलते ही मैं उसका पैसा दे दूंगा मालिक साहब। फिर इधर से राजा बाज टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे ओ टूनी, तुम मेरा किराया कब दोगी? मेरी दुकान के सामने ही तुम अपना ठेला लगाती हो। तुम जल्दी से मेरा किराया तो दे दो। जी हाँ मालिक साहब, मैं आपका किराया जरूर दे दूंगी। मैं कल ही आपका किराया दे दूंगी, आप घबराइए नहीं। इतने में ही वहाँ पर टूनी चिड़िया का पति कालू कौवा आ जाता है और कहता है, ओ टूनी, तुम जल्दी से 2 प्लेट बर्गर मेरे लिए दे दो। मुझे आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है और शराब पीना है। बर्गर के साथ तो मजा ही आ जाएगा। अरे ए जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर मैं बर्गर आपको दे दूंगी तो फिर मैं क्या बेचूंगी? और मैं ये बर्गर बेचने के लिए बनाती हूँ, आपको पार्टी करने के लिए नहीं। अच्छा, तो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अपने पति से जुबान लड़ा रही है तू? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये बोलकर कालू कौवा टूनी चिड़िया का ठेला पलट देता है और वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया फिर से निराश हो जाती है और रोने लगती है। फिर अपने ठेले को उठा देती है। इधर राजा बाज अपने नौकर रामू कौवे से बोलता है, रामू, कल दुकान का स्टॉक आने वाला है। तुम सभी स्टॉक सही से उतरवा लेना और माल को गिन लेना। मैं कल यहाँ पर नहीं रहूँगा। जी मालिक साहब, मैं सब काम कर दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर सुबह रामू कौवे के दुकान पर साड़ियों का स्टॉक आ जाता है और साड़ियों को रामू कौवा अपनी दुकान में रख लेता है। फिर रामू कौवा कुछ साड़ियों को लेकर टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी से कहता है, टूनी बहन, तुम मुझे जल्दी से बर्गर खिलाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और आज तुम 2 बर्गर देना। टूनी चिड़िया रामू कौवे को बर्गर दे देती है। रामू कौवा बर्गर खाकर टूनी से कहता है, ये लो टूनी बहन साड़ियाँ, और आज के बाद तो मुझसे पैसा नहीं मांगना और मालिक साहब को भी नहीं बताना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा जब अपनी दुकान पर पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर राजा बाज पहले ही आ चुका था। मालिक रामू कौवे से कहता है,
अरे भाई रामू, कल का सारा स्टॉक सही था ना? तुमने मिलाया है कि नहीं? जी हाँ मालिक, मैंने तो पूरा मिलान कर लिया है। बिल्कुल सही स्टॉक था और मैंने गिन भी लिया है। इतने में ही टूनी चिड़िया साड़ियों को लेकर वहां पर आ जाती है और राजा बाज को सब सारा बता देती है। इतना सुनकर राजा बाज रामू कौवे को वहां से भगा देता है और टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, तुमने तो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी राया नहीं मांगूंगा और तुम हमेशा अपना ठेला यहीं पर लगा सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर टूनी चिड़िया रोज ही अपना ठेला वहीं पर लगाने लगती है और अपने बर्गर को बेचती है।